कभी कभी कुछ घटनाएं तर्क से परे होते हैं, जहां विज्ञान के जवाब खत्म हो जाते हैं और रहस्य की दुनिया शुरू होती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक सिक्का, एक गांव और मौत का साया। गढ़वा के लगमा गांव से आई है एक ऐसी खबर जिसने गांव वालों को हैरान कर दिया। कैलाश पर्वत की गुफा से निकला 200 साल पुराना सिक्का और उसी रात आधा दर्जन लोगों को सांप ने डसा। एक महिला की हुई मौत और फिर पूजा अर्चना के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो जाना महज इत्तेफाक है या और कुछ, या फिर सिक्के की रहस्यमयी शक्ति। गढ़वा सदर प्रखंड का लगमा गांव का कैलाश पर्वत की गुफा में विराजमान है देवों के देव महादेव। आस्था का अनूठा संगम यहाँ देखने को मिलता है। गांव के लोग हर दुख की घड़ी में बाबा के शरण पहुँचते हैं और भोलेनाथ उनकी हर विपत्ति में उनके साथ होते हैं। लेकिन अचानक इसी गुफा से निकला एक पुराना सिक्का जिसे पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। 1818 ईस्वी का यह सिक्का पूरे गांव पर कहर बनकर गिरा। कहर ऐसा कि पर्वत पर विराजमान राम दरबार बजरंग बली की छवि भी उन्हें नहीं बचा पा रही थी। कैलाश पर्वत पर एक बच्चे से होता हुआ यह सिक्का गांव की एक लड़की तक पहुंचा और उनके पीछे मौत का तांडव। सिक्का के घर पहुंचते ही उसी रात 6 लोगों को सर्प ने डस लिया, जिनमें एक महिला की मौत हो गई। बाकी लोग अस्पताल में इलाज के बाद बच गए। अचानक गांव में हाहाकार मचने लगा और चारों लोग चीख पुकार सुनाई देने लगी। गांव वाले डर गए और पुजारी को बुलाया गया। पूजा अर्चना के बाद सिक्का शिव मंदिर में स्थापित किया गया। गांव वालों का दावा है कि तभी से सब कुछ शांत हो गया। रहस्य चाहे सिक्के का हो या आस्था का, एक बात तय है, जब इंसान जवाब नहीं खोज पाता तो विश्वास ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। ऐसे ही रहस्यों की तलाश जारी रहेगी, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, बस इंतजार करती है सामने आने का। अगर आप भी ऐसे अनसुनी अनजानी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो दैनिक स्टेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ सिक्का के बारे में है तो ये जो अंतिम नवरात्र अथी था, सोमवारी था, वो दिन हजारा आदमी लोग जल उल चढ़ा के गया और वो जगह पर हम लोग साफ सुथरा करते थे। ओकरा बिहान में एक छोटा रेंगा को सिक्का मिला। कौन रेंगा था? ये लड़का था इसी का। तो लड़का ले गया सिक्का, जो लेकिन के जात में एली फेली खेलने लगा अपना छोटे को रेंगन से। उसका बाद उस सिक्का जो है विष्णु जी के लड़का है, वो ले गए, मैंने उसको लेगा से मांग लिए, अपना घर ले गए। कुछ दिन के बाद जो है सो उनको दुर्घटना सांप के बात हुआ। तो सांप के होने के बाद में तब दूसरा दिन से हम लोग को एक गांव में को सांप काटा। तो सांप काटे तो हम लोग को वही सुखाड़ी बिंद हैं, वहीं हरैया में झाड़ते हैं। उनको पास झड़वाने गए तो कहे कि जी तुम्हारे देवता देवी की बात है, घरे कोई स्थान है, जाके आप लोग मनाइए, हम तो काटते हैं झाड़ देते हैं, बाकी कुछ अनुभव हमको मिलता है। उसी अनुभव पर हम लोग आए तो कुछ ध्यान कम करिए, तो उसका बाद में गाँव के काटा 2-3 गो के काट दिया। तो हम लड़कन को कह दिए कि अजी तुम भगवान के नाम लो, ये सब के भावना मत रखो, का है दुनिया में, ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो हमारे पतोह के शाम के काट दिया सांप। उसको ले गए हम झड़वाने के लिए, तो वो लगे बोलने कि तू कहा रहने की देवता देवी की जाके गोड़ हाथ। कौन सांप काट रहा था? करई। एक ही सांप? हाँ, जो कटले हैं सब खाली करैते कटले हैं। आए तो झाड़ के भेजे, उसमें से मौत भी हुई। मौत तो एक हुए, जो पहले काटे थे ना, तो बेटी थे उनको या माई, तो मैया की मृत्यु हो गया, बेटी को दोनों काटे थे। बेटी हुआ तो दर्द दवाई करने से मैंने बच गई। उसके बाद में आए तो गांव लोग जुटने लगे, इधर कहें कि देखिए सन बात है जी, स्थान पे ही है, कोई कोई कह रहे हैं कि सिक्का लिक्का वहीं से उठौले है। तो हम लोग गए, कहीं देवी देवताओं को देखता करते हैं, उसी के पास गए। तो विष्णु जी भी गए कि चलो मामा हमरो भी परेशानी बात। गए तो देखने लगी, तो कह रही कि यह दर्ब उठाए हो, दर्ब दर्ब। तो हम कह रहे सब झूठा बात है। उनको पास बोले कि नहीं झूठा मत बोलो, दर्ब है, भगवान का फोटो है, हनुमान का फोटो है, इतनी सबूत किए। ये कहे कि नहीं हमारे पास नहीं, तो नहीं है तो दूसरा दिन काटेगा, स्थान पर लाके धर दो तो शांति मिलेगा। यही बात हुआ। ये कहे कि हाँ ठीक मतलब क्या लगता है कि जो सिक्का मिला उसी की वजह से सांप काट रहा है लोग? नहीं, वो ऐसा तो हम लोग नहीं भावना रखे हैं। बाकी अब तो जो देखिए जो बीत रहा है, दुखे तो आदमी कुछ करता ही है ना। अब गांव में सबके दुख हो गया, बेचैन हो गया। हमारे पतों का सिक्का रखने से दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं काट रहा है। जब सिक्का रखा गया तब सिक्का। हाँ, तो हम लोग गए वहाँ, कहे कि जाकर स्थान पर रख दो, पूजा पाठ होगा, शांति मिलेगा।
तो हम आए, तो हम लोग आए 2-4-5 आदमी, उसका बाद में हम लोग गांव के टोला में के 2-4-8-10 आदमी जुट गए, अरे 30-40 हो गए रेंगा चेंगा सब मिल के। हम ये चलिए हम लोग और विष्णु जी गोड़ लागे मुझे, और हम भी लागे कि बाबा देखिए जो भी होगा हम 1 रुपया इसमें जमा कर सकते हैं, बाकी आपका अंग भंग बेच लोग नहीं करेंगे। बाकी यही तरफ है कि हमारी टोला में सांप अभी न काटे, जो तत्काल में रात में हला होता है। वही दिन से हला नहीं हुआ, सांप को काटना बंद कर हाँ, दिया। काटना बोल दिया है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हरिचरण बिंद है। चीज का पूजा है? ये कौन पर्वत है यहाँ पर? किस महादेव का मंदिर है? ये अभी सदियों से आ रहा है। इनका पर्वत का नाम हम लोग रखे हैं श्री कैलाश पर्वत। हाँ। यहाँ महादेव जी का पूजा होता है और ब्रह्मा जी के पूजा होता है, गणेश जी के पूजा। यहाँ बहुत लोग, अभी हम लोग दुर्गा पूजा भी यहाँ मनाते हैं, शिवरात्रि पूजा मनाते हैं, सावन सोमवारी मनाते हैं। मैंने हम लोग अनेक तरह से इस स्थान पर क्या घटना? अभी भी तत्काल तो सिक्का जो मिला उस दौर पर हम लोग देखे कि जो व्यक्ति के सिक्का मिला ले जाते हैं घर, तो कुछ बेचने के मतलब कुछ लालच में पड़ते हैं, तो लालच में पड़ते हैं तो अब उसी दिन से सांप उनका घर में काट देता है। और 2 माई बेटी को काट दिया, तो एक तो मृत्यु हो गया माँ को, बेटी अभी ठीक है। और उस दौरान में मैं रोज सांप काटने लगा एक दूसरा व्यक्ति को, आज इसको कल उसको कल उसको, मैंने 8 दिन कम से कम 8। यानी उसी सिक्का की वजह से आप लोग को मतलब ऐसा लगता है कि सिक्का की वजह से? हाँ, वजह से, इस वजह से जब काटता रहा तो हम लोग ग्रामीण उसको डाउट किए कि आखिर वजह क्या है कि रोज एक से एक से काटते जा रहा है, इसका वजह क्या है। तो हम लोग गए कोई, यानी फिर सिक्का आप लोग यहाँ पर लौटा है, वापस किए हैं क्या? हाँ फिर किए। हाँ। तो किसी के यहाँ हम लोग गए कि भाई दर और देवा से कैसे कैसे होते हैं, तो कुछ सब कारण तो नहीं है, तो वहाँ बोलते हैं कि नहीं, भगवान के उसमें रूप स्थान प्रकट होते हैं। कोई ले जा करके घर और बेचना चाह रहा है, इसी कारण से वो सांप काट रहा है। ग्रामीणों को कैसे पता चला कि सिक्का मिला है? ग्रामीण में तो पता चल ही गया, पता चल गया जब सांप काट के उनको, जब व्यक्ति को मुआ दिया ना, मृत्यु हो गया, तब बात फूटने लगा ये बात मिला है। हाँ, इसी इसके बाद क्या किया? तो वो लोग के बताने के देवास दरबार के अनुसार से वो कहते हैं कि उसमें भगवान के अंश है, कोई बेच नहीं सकते हैं, बेच के। तो फिर आगे क्या किया आप लोग? हम लोग ग्रामीण मिल कर गए, उसको मीटिंग एक बैठाए है, और मीटिंग बैठाया और सारे लोग से कहा गया कि भाई उस व्यक्ति को भी कहा गया कि आपका घर में क्षति हो गया। आगे वो लोग बताते हैं कि उस जहाँ कैलाश पर्वत पर सिक्का का मिला, आप वहाँ लेकर रख दीजिए, वहाँ पूजा पाठ होगा तो गांव में शांति रहेगा। अब वही हो रहा है। अब वही हुआ कि जो हम लोग सिक्का यहाँ पर उनसे मांग कर रखवाए, तो फिर अभी शांति- तक शांति हमारे ग्राम में मिल रहा है। क्या नाम हुआ? हरमान दे राम मामला है, क्या घटना हुई है? हम लोग यहाँ पर आए दर्शन के लिए, एक सिक्का को हमने देखा, और मैं जाति से सोनार हूँ, मिथिलेश सोनी मेरा नाम है। तो मैंने उस सिक्का को देखा तो सब लोग बताने लगे जो बेचने के बाद 4-5 लाख रुपया कोई बोला, तो उसके चलते हमने यहाँ पर आया तो देखा जो यहाँ सिक्का जो भी पड़ा हुआ है, और पड़ने के बाद यहाँ पर पता चला जो 5-7 आदमी के घर में सांप काट दिया, एक लेडीज भी मौत हो गई। तो वहाँ से हम लोग उस सिक्का को देखने आ गए, तो वो पता चला यहाँ पर आने के बाद 5-7 गो के काट दिया है, और बराबर जब तक सिक्का वहाँ पर नहीं रखाया तब तक काटते जा रहा था हर घर को। तो सिक्का जब से यहाँ पर रखा गया, पूजा पाठ होना चालू हो गया, तब से यहाँ पर किसी के घर में सांप वगैरह किसी को काटना बंद कर दिया। और इस जगह पर श्रद्धा भाव बहुत जबरदस्त। सिक्का के बारे में क्या बोलेंगे? सिक्का मिला है, सिक्का जो मिला है उसको हमने बहुत गौर से ही देखा, तो उसमें हनुमान जी का और राम दरबार का चिन्ह है, जो जिसमें राम सीता लक्ष्मण भी विराजमान है और हनुमान जी भी विराजमान है। उसमें क्या लगता है आपको को, जिससे आप बता रहे कि वो प्राचीन सिक्का है, 1818 ईस्वी का जो सिक्का है। आपने बताया कि मोल भाव की बात हुई थी, हाँ। 5 लाख की बात हुई थी। हाँ, क्या वो तो वाकई- 5 लाख का वास्तविक जो बेचने गया था या अथी करने गया था वो तो है ही नहीं, तो हम लोग को सच्चाई पता नहीं चल पाया। इसके चलते हमने उनको पता किया, तो उसका मूल भाव कुछ नहीं, प्राचीन सिक्का है
जो भी सिक्का है प्राचीन का है, 1818 ईस्वी माने कोई का धातु नहीं है। धातु है। धातु उसमें ब्राउंज और तांबा दोनों मिलाया हुआ है हमारा अनुमान से। जो भी है ब्राउंज और तांबा का दोनों को मिश्रण कर करके 1818 ईस्वी में बनाया गया है। वो प्राचीन काल का है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार।